आगरा में उपराष्ट्रपति के विमान की आपात लैंडिंग। मौसम खराब होने के कारण अचानक लैंडिंग कराई गई। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे उपराष्ट्रपति धनखड़। दूसरी बड़ी खबर, भारत ने कनाडा के पीएम को विमान की पेशकश की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत सरकार ने एयर इंडिया वन की पेशकश की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रूडो का विमान खराब होने के बाद की थी पेशकश। कनाडा की तरफ से ऑफर मंजूर नहीं किया गया। तीसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी सुषमा स्वराज भवन में G20 सचिवालय पहुंचे। पीएम मोदी सफल आयोजन के लिए अधिकारियों से मिल रहे हैं। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से आयातित सेब पर आयात शुल्क में कमी। सेब पर लगा अतिरिक्त 20% शुल्क जो है वो हटाया गया है। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक होगी कल। बैठक के बाद गठबंधन की साझा रैलियों की घोषणा संभव है। समन्वय समिति गठबंधन की सर्वोच्च समिति है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई घंटों से एनकाउंटर जारी है। एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान शहीद, हैंडलर की रक्षा करते हुए आर्मी डॉग केंट की जान गई है। यूपी के सीएम योगी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ। दौरे पर कई और कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जान को खतरा बताया है। डॉन ब्रिजेश सिंह सुंदर भाटी गैंग से हत्या का डर, मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। और महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83% पर आई है। सितंबर में मुद्रास्फीति में और गिरावट का अनुमान है। इस सब के बीच में आइए सीधे लेके चलते हैं आपको हमारे साथ जो बड़ी खबर आ रही है उसके बाद। आइए देखते हैं कर्टन रेजर में कौन कौन सी बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली में क्यों अटके रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फिर कनाडा में कैसे उनकी आलोचना हुई, यह हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, जो बाइडेन के साथ बांग्लादेशी पीएम की सेल्फी, शेख हसीना को सम्मान से चीन क्यों परेशान है। तीसरी खबर, किम जोंग और पुतिन में क्या डील हुई है, जब पुतिन किम से मिलेंगे तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल देंगे। चौथी खबर, चीन के रक्षा मंत्री क्यों गायब हुए, उनके लापता होने के बाद चीन क्या कर रहा है। जिनपिंग का लापतागंज जरूर देखिए। और पांचवी खबर, नई संसद, नई यूनिफॉर्म, कपड़े पर कमल का फूल, विशेष सत्र से ठीक पहले फुल राजनीति आपको दिखाएंगे। फिक्राबकी में आज की शुरुआत कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की खबर से करेंगे। जस्टिन ट्रूडो आज दोपहर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा का वापस लौट गए। उन्हें रविवार को ही लौटना था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण वो वापस नहीं जा पाए। प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें विदा करने एयरपोर्ट पहुंचे। ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आए थे। ट्रूडो और उनके प्रतिनिधिमंडल को ले जाने के लिए कनाडा से बैकअप विमान भेजा जा रहा था, लेकिन विमान के ठीक हो जाने के बाद वो अपने ही विमान से देश लौट गए। लेकिन ट्रूडो से जुड़ी यह खबर इतनी भर नहीं है कि एक प्रधानमंत्री विमान में तकनीकी खराबी के कारण 48 घंटे दूसरे देश में रहे। कहानी यह है कि कनाडा में विपक्ष के नेता से लेकर वहां के प्रमुख अखबार, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स तक जस्टिन ट्रूडो की जमकर आलोचना कर रहे हैं। उनके बारे में लिख रहे हैं कि G20 सम्मेलन में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को मिली। ट्रूडो की आलोचना से जुड़ी ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में खराबी आई या खालिस्तानी आतंकियों को शह देने के चलते भारत से संबंधों में खटास आई, ये अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ट्रूडो के बारे में उनके अपने देश में वहां का प्रमुख मीडिया क्या लिख रहा है, विपक्ष उनके बारे में क्या सोच रहा है, उसे यकीनन जानने की जरूरत है। टोरंटो सन के बारे में सुना ही होगा। इस अखबार ने रविवार को फ्रंट पेज पर ट्रूडो की दिल्ली यात्रा पर एक लेख लिखा और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो के साथ की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए उस पर हेडलाइन लगाई, दिस वे आउट, मतलब यहां से बाहर जाओ। टोरंटो सन के इस पोस्ट को कनाडा में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे ने रिपोस्ट करते हुए कटाक्ष किया। पक्षपात को एक तरफ रख भी दें तो भी एक कनाडाई प्रधानमंत्री को कोई देखना पसंद नहीं करता। उन्हें
बाकी दुनिया की ओर से बार बार अपमानित किया गया, नकारा गया। इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर ट्रूडो के विरोध में लिखने वालों की बाढ़ सी आ गई। हैमी हैम नाम के यूजर ने लिखा, क्या ट्रूडो का कहीं कोई दोस्त है? निश्चित रूप से G20 में नहीं और कनाडा में तो बिल्कुल नहीं। माइक मूरे नाम के यूजर ने उसी टोरंटो सन की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए ट्रूडो की आलोचना की और उन्हें कनाडा के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री करार दिया। जबकि किर्क लुबिमोव नाम के यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि कनाडा के पास सारे संसाधन और अनुभव होने के बावजूद भारत ने मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और रफनिक नाम के यूजर ने लिखा, वर्ल्ड स्टेज पर कनाडा के तुच्छ पीएम ट्रूडो ने खुद को नजरअंदाज पाया। मिस्टर ईगो को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और साक्षात्कार दूसरों के लिए उपलब्ध कराए गए। कोई भी ना तो उन्हें कनाडा में देखना पसंद करता है और ना ही कहीं और कोई उनकी मौजूदगी चाहता है। ट्रूडो की आलोचना सिर्फ टोरंटो सन ने नहीं की, बल्कि कनाडा के कई और अखबारों ने भी की है। कनाडा के एक और न्यूज़पेपर द ग्लोब एंड मेल ने हेडलाइन लगाई है कि पीएम मोदी ने कनाडा में भारत के खिलाफ होने वाले सिखों के प्रदर्शन पर ट्रूडो को डांट लगाई। कनाडा के बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल पोस्ट ने ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर लिखी है कि पीएम मोदी से अपनी आलोचना सुनने के बाद ट्रूडो खराब विमान के साथ भारत में ही फंस गए। लेकिन सच क्या है? क्या पीएम मोदी ने दिल्ली में ट्रूडो को वाकई नजरअंदाज किया? क्या भारत के पक्ष में G20 के नेताओं ने ट्रूडो को आईना दिखाया? यह रिपोर्ट देखिए। जस्टिन ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 सितंबर की रात नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। इसके बाद वो दूसरी बार भारत मंडपम में नजर आए। यहाँ पहली बार वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, थोड़ी बात हुई। फिर पीएम मोदी ने उन्हें हाथों से इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन ट्रूडो वहीं खड़े रहे। फोटो खिंचवाई, फिर निकले। टोरंटो सन ने इसी तस्वीर को ट्रूडो की आलोचना के लिए आधार बनाया और कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। समिट से हटकर ट्रूडो और पीएम मोदी की अगली मुलाकात अगले दिन राजघाट पर हुई। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों की तरह उन्हें भी खादी का अंग वस्त्र पहनाया। उन्हें बैकग्राउंड में बने साबरमती आश्रम की विशेषता बताई। रविवार दोपहर में फिर वो मौका भी आया जिसका ट्रूडो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए कनाडा की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। असल में G20 की साइडलाइन में कनाडा पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता चाहता था। सूत्रों से खबर है कि इसके लिए बार बार भारतीय अधिकारियों से गुजारिश कर रहा था। रविवार दोपहर में ये क्षण भी आया। जस्टिन ट्रूडो से पीएम मोदी ने अलग से छोटी सी मुलाकात की, लेकिन जैसा कि ट्रूडो ने उम्मीद पाली थी, उसके उलट पीएम मोदी ने उन्हें कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में कड़ी चिंताओं से अवगत कराया। बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए आपसी सम्मान और भरोसा जरूरी है। खालिस्तानियों का प्रदर्शन पृथकतावाद को बढ़ावा देता है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाता है। कनाडा से ये भी कहा गया कि उसे उसके मुल्क में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए खतरों से भारत के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, जिसके जवाब में ट्रूडो ने कहा कि कुछ लोगों की गतिविधियां समूचे कनाडाई समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यानी कूटनीतिक भाषा बोलकर वो एक बार फिर खालिस्तानियों का अप्रत्यक्ष तौर पर बचाव करते नजर आए। कनाडा में 7 सितंबर को एक सर्वे किया गया और उसमें पता लगा कि ट्रूडो को सिर्फ 26% समर्थन हासिल है और उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको 40% वोटर्स जो हैं वो पसंद करते हैं। ट्रूडो की डोमेस्टिक रेटिंग्स भी गिरती जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री को एयरफोर्स 1 यानी भारत के प्रधानमंत्री का विमान देने की पेशकश की थी ताकि जस्टिन ट्रूडो को वतन लौटने में देरी ना हो, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वेल, इट इज देयर लॉस। कूटनीति का एक तरीका यह भी है कि जिस देश में अपने वतन के खिलाफ साजिशें रची जाती हों, साजिशकर्ताओं को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त हो, उन्हें जहर उगलने की खुली छूट हो।
ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हर बार बयान देकर समझाने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी सर्द रवैया अपनाकर कड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। नई दिल्ली में ट्रूडो के साथ शायद यही हुआ और इसीलिए कनाडा की मीडिया में उनके दिल्ली दौरे को नाकाम और शर्मनाक तक कहा जा रहा है।